नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई की तैयारी जमकर मेहनत के साथ सुबह उठकर एवरीडे जो है कि तैयारी कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। उसके बाद तरोताज़ा जानकारियाँ टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बता दूँ, आखिरकार ट्विटर ने माना और IT नियमों को जो है पालन करेगी, उसके लिए नियुक्ति की जा रही है। उसके साथ बता दूं कि गूगल सर्च इंजन गूगल पर जो है अमेरिका में 36 राज्यों में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 बैंकों पर जो है लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि का जुर्माना लगाया है। और बता दूं कि ममता बनर्जी पर जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि किस बात पर लगाया गया तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव में बाधा डालने या और भी बहुत सारी बातों को लेकर जो है उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसपे हाईकोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं इस क्लास में क्या है खास। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। तो एवरीडे 11:30 PM AM टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। जो भी कैंडिडेट्स SSC रेलवे CGL की तैयारी कर रहे हो तो भी जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो फटाफट जानते हैं सबसे पहले क्या है आज के क्लास में खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जे करंट अफेयर्स, इस पर टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो पिछले 5-7 में से अधिक समय से 1000 से अधिक सवालों का जो है जाकिरा या फिर बोलोगे तो एक कलेक्शन आपको प्रोवाइड करवाई गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास करवाई जाती है यूट्यूब पे डेली एवरीडे 11:30। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है जो SSC रेलवे CGL की तैयारी कर रहे हैं और भी उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स के सवालों का जवाब आप यहाँ से जान सकते हो। चलिए आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल को जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1973 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1973 में ब्रिटेन के 300 साल पुराने उपनिवेश बहामास में ब्रिटेन साम्राज्य का सूर्य अस्त हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1819 में सिलाई मशीन के आविष्कारक एलाउस हाउ का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1816 में अर्जेंटीना ने स्पेन की स्वतंत्रता हासिल की। आज ही के दिन वर्ष 1870 में दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट चैंपियनशिप विंबलडन की शुरुआत हुई थी। पहली बार 22 वर्षीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पहला खिताब 70 साल के स्पेंसर गोरे ने जीता था। 2 बार विश्व युद्ध के चलते और पिछले वर्ष कोरोना के चलते जो टूर्नामेंट नहीं हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। 4 गुजराती और एक पारसी इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने जो है सभी टाउन हॉल के सामने पेड़ के नीचे व्यवसाय करते थे। बाद में दलाल स्ट्रीट पर ऑफिस खरीद कर 1985 में गुरुदत्त का जन्म कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम वसंत कुमार शिव कुमार पादुकोण था। 1946 में प्रभात स्टूडियो में फिल्म हम एक हैं से करियर की शुरुआत की कोरियोग्राफर के रूप में। उन्होंने बतौर निर्देशक कई फिल्में बनाया, जैसे कि प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों को बनाया है। तो चलिए आज का चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो इंटरनेट सर्च इंजन के खिलाफ अमेरिका के 36 राज्यों और जिले कोलंबिया ने संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। गूगल पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल ऐप स्टोर का दुरुपयोग करते हुए अपने बाजार की शक्ति को बढ़ाया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कड़े नियम के शर्तों के तहत गूगल की मनमानियों के कारण कानूनी चुनौतियों का शिकार हो रहे हैं। गूगल के खिलाफ अक्टूबर के बाद से अब तक संघीय अदालत में कंपनियों का सामान ऊंचे दामों में बेचने का अविश्वास कानून के तहत ये चौथा मुकदमा है। गूगल के खिलाफ इस मामले को लेकर मोबाइल ऐप के डेवलपर्सों का कहना है कि यह अमेरिकी कंपनी अपनी प्रणाली के जरिए उनके उत्पादों को लेकर कुछ रखना बातें करना जानती है या सोचती है। गूगल की यह प्रणाली कई इंजेक्शन होने पर उसका करीब 30% शुल्क लेती है ट्रांजेक्शन पर। इसके चलते डेवलपर्स को भी अपनी सेवाएं उचित दामों में देनी पड़ती है। तो आखिरकार जो है गूगल पर जो है अमेरिका के 27 राज्यों ने जो है FIR दर्ज कराया है। तो ये बातें थी क्यों FIR दर्ज कराया गया है, आखिरकार क्या हुआ, तो ये बातें मैंने बताने की कोशिश की। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर आगे चलते हैं। आज का मोटिवेशनल लाइन की ओर, थॉट्स ऑफ द डे की ओर। तो बिलीव दैट टुमारो विल बी बेटर देन टुडे।
बिलीव, उस पर विश्वास करो, आने वाला कल जो है ज़्यादा अच्छा होगा आज से, है ना। तो ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है, आप लोगों को पता होगा या होना चाहिए, यदि नहीं है तो जानने की कोशिश करें कि आज आप जो है विश्वास करते हो अपने आप पे, लोगों पे, अपनी मेहनत पे, लगन पे, तो ज़रूर है कि आपको आने वाला समय, अगले दिन या 2 दिन के 3 दिन के बाद आपको, या 2 साल 4 साल के बाद आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छा होगा आज से कल। तो बेहद ज़रूरी है कि आपको इस तरह का थॉट, सोच रखनी होगी मन में, ताकि आपके जीवन में जो है कोई तरह का दुविधा ना हो और आप एक सही रणनीति के तहत जो है इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आज का सुपर लाइन था, फिर बता दूं, बिलीव दैट टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। बहुत सुपर लाइन थी आज की। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके साथ शुरू की जा रही है, तो आप सभी का आपको ऑलवेज वेलकम है, आप सभी जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो ये क्लास डेली यूट्यूब पर करवाई जाती है, तो कल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक शेयर मैं कर दे रहा हूँ, तो कल का के लिए आप जुड़ सकते हो। आप सभी स्टूडेंट का ऑलवेज वेलकम है। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बता दूं कि कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ममता ने जो है दीदी ने जिस शुभेंदु अधिकारी को चुनाव को जो है चुनौती दी थी, तो जस्टिस चंदा ने जो है यह राशि 2 सप्ताह में राज्य के बाहर बार काउंसिल में जमा करने का निर्देश दिया। ममता की याचिका में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। नंदीग्राम सीट से 2 मई को आए चुनाव नतीजों में ममता करीब बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, तब मतगणना को लेकर काफ़ी उठे थे। नेक्स्ट चलते हैं। 36 अमेरिकी राज्यों ने सर्च इंजन गूगल पर जो है मुकदमा ठोका है। तो काफ़ी बड़ी ये डेवलपर्स का भी आरोप है कि गूगल जो है अपनी प्ले स्टोर का इस्तेमाल करके उससे बड़े पैमाने पर जो है टैक्स वसूलती है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने उत्पादों को जो है उच्च कीमत पर लोगों के सामने में पेश करनी पड़ती है। तो ये मजबूरी को जो है ख़त्म किया जाए, और इस पर जो है गूगल पर जो है 36 राज्यों, यहाँ तक कि कोलंबिया, वर्ल्ड बैंक ऑफ ये वाशिंगटन डीसी में भी जो है इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी कई राज्यों में विवाद चल रहा है गूगल का। तो भारत में भी जो है इसके लिए बड़ा पैमाने पर जो है कानून परिवर्तन की जा रही है, नए आईटी नियम भी लागू किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया के सबसे ऊंचे कद के घोड़े बिग जैक की 20 साल में मौत हो गई है। तो बता दूं कि उनकी उम्र जो है मात्र 20 साल थी। 1136 किलोग्राम वजन वाले बेल्जियम गोल्डिंग नस्ल के जैक की ऊंचाई 6 फुट 10 इंच थी। इसके चलते बिग जैक को 2010 में दुनिया के सबसे ऊंचे जीवित घोड़ों के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह भी मिली थी। न चलते हैं अमेरिका के ग्रामीण इलाके इदाहो में दुनिया भर के अरबपतियों के सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है। तो काफ़ी बड़ा ये सवाल जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आबादी जो है करीब 1500 है। भागदौड़ और शोरगुल से दूर इदाहो ग्रामीण कस्बा है जिसकी कुल आबादी मात्र 1500 है। कृषि और डेयरी फार्म यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। 1992 में यहाँ पहली बार इस तरह कॉन्फ्रेंस का आयोजन हर्बर्ट एलन ने अपने भाई चार्ल्स के साथ की थी, जो एलन एंड कंपनी के फाउंडर है। 2020 को छोड़ दें तो यहाँ से जो है अभी अरबपतियों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अमेरिका की इदाहो में जो है रिसोर्ट में 5 दिन रुकेंगे। मीडिया किसी भी बाहरी आदमी का जो है प्रवेश नहीं है। तो सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू किया जा रहा है। इसमें बिलियनियर समर कैंप भी कहा जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, मीडिया, फील्ड, खेल, दूसरे बिजनेस से जुड़े दिग्गज जुड़ते हैं और बिजनेस प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की RSF रिपोर्ट्स विद आउट बॉर्डर की 145 देशों में पाकिस्तान को 45वां स्थान मिला है। साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान जो है महिलाओं पत्रकारों के लिए असुरक्षित जगह है। यहाँ लगातार जो है हिंसा होती है पत्रकारों के बीच में को देखते हुए, महिला पत्रकारों के साथ जो है बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। अब तक कुल 2019 के बाद से 33 महिला पत्रकारों की हत्या कर दी गई। वहाँ पे बहुत सारे जो है महिलाओं के साथ गड़बड़ होती है, यौन हिंसा, दुष्कर्म के भी मामले देखने को मिलते हैं। इसी को देखते हुए जो है रिपोर्ट आई है, उसमें 145वां स्थान पर पाकिस्तान का रहा है। और भारत की बात की जाए तो काफ़ी सुधार हुआ है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है 30 हो गई है, और वहीं राज्य मंत्रियों की बात की जाए तो 47 हो गई है। तो नए मंत्री में काफ़ी लोगों का जो है हिस्सा बना है। उसमें से अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो और भी बहुत सारे हैं।
हरभजन सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी, अनुराग पुरुषोत्तम रूपाला, भूपेंद्र यादव, आर.के. सिंह, पशुपति के पारस, अश्विनी वैष्णव सहित कई गणमान्य लोगों को जो है नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट चलते हैं हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये बातें की गई है। और दूसरे नंबर पे बात की जाए तो सिंगापुर है। तो वीज़ा सुविधा में जो है 193 अंक मिले हैं जापान को, सिंगापुर को 192, जर्मनी को 191, 190, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन को है। भारत की बात की जाए तो भारत 58 देशों के साथ जो है भारत की रैंकिंग जो है 90 है। 15 साल में 19 स्थान गिरी भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग। तो 193 को जो है वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देता है जापान। इससे पहले अप्रैल में यह इंडेक्स जारी हुआ था। मालूम हो कि ताकतवर पासपोर्ट का मतलब देश की कितने अधिक देशों में यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। इस सुविधा को वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी कंपनियों में विनिवेश में तेजी लाने के लिए लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। अब वित्त मंत्रालय के विनिवेश और सार्वजनिक संपदा विभाग, इंटरप्राइजेज जिसको बोलते हैं, को किसी उपक्रम के निवेश के लिए अलग से लोक उद्यम विभाग को मंजूरी नहीं लेनी होगी। वित्त मंत्रालय का हिस्सा बनने से सार्वजनिक उपकरणों में विनिवेश की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सरकार ने पिछले वर्ष ही 34 सार्वजनिक उपकरणों को विनिवेश की घोषणा की थी, लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो सकी। आखिरी 2 साल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 बैंकों पर कुल 14,14 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। इसमें SBI, BOB, इंड बैंक, बंधन बैंक के अलावा 10 अन्य बैंक शामिल हैं। तो मैं बता दूं कि इन बैंकों पर विभिन्न नियामकीय उल्लंघनों का आरोप है। RBI के अनुसार नियमों के उल्लंघन में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC को जो है कर्ज से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। इन बैंकों में सबसे अधिक 2 करोड़ रुपए का जुर्माना BOB पर लगाया गया है। नेक्स्ट आखिरी सवाल चलते हैं। यूरोपीय संघ ने जर्मनी की 4 बड़ी कार कंपनियों पर 7,400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो डेमलर, BMW, फॉक्सवैगन, ऑडी और पोर्शे पर जो है जानबूझकर प्रदूषण नियंत्रण नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है। यूरोपीय यूनियन के कार्यकारी आयोग ने कहा है कि यूरोपीय संघ ने कहा है कि डेमलर, BMW, फॉक्सवैगन, ऑडी और पोर्शे ने पेट्रोल डीजल यात्री कारों में से प्रदूषण की मात्रा घटाने को टेक्नोलॉजी पर स्पर्धा से बचने के लिए सुनियोजित चाल चली है। इसमें डेमलर पर जुर्माना इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि उनसे जो है इस मामले में गुटबंदी को उजागर किया गया है। तो चलिए, ये थी कुछ जानकारियाँ आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले ओले रोमर द्वारा मापा गया था। एक सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। बिम्बिट्यूरेंट एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने में मदद करने के लिए देते हैं। यह कृत वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है। उत्प्लावन बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का कुछ इंपॉर्टेंट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं शेयर करने वाला हूं। तो एवरीडे 11:30 में आप सभी जुड़ सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट से। तो एवरीडे आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। तो जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हो 8 PM में। तो बता दें कि SSC, CGL, रेलवे, ग्रुप D, NTPC, RRB कि सभी सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में करंट अफेयर्स के लिए जो है ये मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीडे 8:30 PM। तो चलिए आज का कुछ इंपॉर्टेंट सेशन में आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे दूँ रोज की तरह। तो ये देख सकते हो शीर्ष 10 देशों की सूची पासपोर्ट में। तो हंगरी 10वां स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा 9वां स्थान पे है, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, माल्टा, नॉर्वे जो है 186 पे है, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन 188 नंबर इनको मिले हैं, यानी 6ठे स्थान पे है। सॉरी, दूसरी बात की जाए तो तालिबान के खिलाफ खड़ी हुई महिलाएं खदेड़ने को तैयार। 3 दिनों तालिबान जो है वैश्विक स्तर पर जो है एक विषय बना हुआ है, जो कि 1/3 वहाँ के जिलों पर जो है तालिबान कब्जा कर चुका है। और कई तालिबान लड़ाके कहा जाए तो तालिबान कमांडो जो है देश छोड़कर भाग गए थे। 10,000 के आसपास फिर से उनको बुलाने की कोशिश की गई है।
तो अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से अफगानिस्तान में हालत खराब फिर से जो है एक बार फिर से संभव खराब हो गए हैं। अफगान सेना तालिबान से मुकाबला करने में विफल साबित हो रही है। अफगानिस्तान एक बार फिर से कट्टरपंथी संगठन तालिबान के हाथों में कैद होता दिख रहा है। यहाँ की महिलाएं अच्छे से जानती है कि तालिबान के शासन में देश और खासतौर पर महिलाओं को क्या कुछ झेलना पड़ सकता है। ना वह पढ़ लिख सकेंगी, ना ही घर से बाहर निकल पाएंगी। इसे लेकर जानबूझ और जान और गैर इलाकों में महिलाएं अफगान नेशनल आर्मी के समर्थन पर सड़कों पर जो हथियारबंद के साथ उतरी हैं और वो चाहती हैं कि अफगानिस्तान में शांति कायम रहे और जो भी तालिबान संगठन है, आतंकी संगठन, उसका ख़त्म किया जा सके। इसलिए उन्होंने जो खुद अपना कमान संभाला है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज की सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास का मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और आशा करता हूँ कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। इसी के साथ आपसे विषय विदा लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगेन। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी एवरी डे एट 11:30 PM। यू कैन ज्वाइन माय